आज हम आपको oogenesis के बारे में बताएंगे। तो मैच्योर फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन oogenesis कहलाता है, लेकिन ये स्पर्मेटोजेनेसिस से कुछ चीज़ों में डिफरेंट होता है। और वो डिफरेंसेस क्या हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये कि जिस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबरिटी की एज से स्टार्ट होने के बाद ओल्ड एज तक चलता है, लेकिन oogenesis जो है वो हम जब कोई भी फीमेल का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है तभी स्टार्ट हो जाता है। उसी टाइम पर मिलियंस ऑफ गैमीट्स मदर सेल जो हैं वो बन जाती हैं उसकी फीटल ओवरी के अंदर। अब जितनी एक बार ये ऊगोनिया बन गई या गैमीट मदर सेल बन गई, उससे और ज़्यादा ऊगोनिया नहीं बन सकती, ना बर्थ के बाद उसमें और ऐड हो सकता है। तो जो सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है इन सेल्स के अंदर, जब सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है तो वो प्रोफेज मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 में ही वो टेम्परेरीली अरेस्ट हो जाता है उसी स्टेज में। और उस स्टेज में इनको हम बोलते हैं प्राइमरी oocytes। ठीक है। अब प्राइमरी oocyte कौन सी स्टेज है? जिसमें उसकी मियोसिस 1 भी अभी पूरा तरह से कंप्लीट नहीं हुआ। अब ये हो गया प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के ऊपर चारों तरफ जो है सेल्स का एक लेयर बन जाता है। जब एक लेयर बन जाएगा तो उसको इसके चारों तरफ ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर बनेगी। तो जब एक लेयर इसके चारों तरफ बन जाएगी तब हम इसको बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। अभी तक ये क्या था? प्राइमरी oocyte। लेकिन जब इसके ऊपर ये एक लेयर बन गई ग्रैनुलोसा सेल्स की, तब ये प्राइमरी फॉलिकल कहलाता है। अब बहुत सारे यही फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स डीजनरेट हो जाती हैं बर्थ से लेकर प्यूबरिटी की एज तक। और प्यूबरिटी की एज में 60,000 से लेकर 80,000 तक प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं हर ओवरी के अंदर। अब प्राइमरी फॉलिकल्स के चारों तरफ और लेयर्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं। जब एक और लेयर बन जाती है तब इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। और जब एक और लेयर बन जाएगी, यानी कि 3 लेयर इसके चारों तरफ बन जाएंगी, तब ये कहलाएगा टर्शरी फॉलिकल। ठीक है। अब जब ये टर्शरी फॉलिकल वाली स्टेज में चेंज होगा, यानी कि इसके चारों तरफ 3 लेयर होंगी, तब तक इसके अंदर क्या डिफरेंस आ जाएगा कि एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाएगी जिसको हम बोलते हैं एंट्रम। ठीक है। ये एंट्रम बन जाती है और जो लेयर्स हैं वो इनर थीका इंटरना और आउटर थीका एक्सटर्ना, इनका नाम ऐसे डाल देते हैं। 3 लेयर हैं इसके ऊपर। तो बाहर वाली लेयर जो है आउटर थीका एक्सटर्ना और सबसे अंदर वाली लेयर इनर थीका इंटरना कहलाती है। तो इस टाइम तक ये जो है टर्शरी फॉलिकल जो है वो साइज में अच्छे से ग्रो कर देता है। और इसी स्टेज में ये जो 3 लेयर वाली जो इसकी स्टेज है और एंट्रम बन चुका है, तो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न भी कंप्लीट हो जाता है इसके अंदर। ठीक है। तो जो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होगा तो इससे क्या बनेंगे? ये अनइक्वल डिवीज़न होगा। पहली बात तो एक बड़ा और एक छोटा। ठीक है। अब ये जो छोटा बना इसको तो हम बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। और ये जो बना ये कहलाता है सेकेंडरी oocyte। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ये साइज में बड़ा है, सारा बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट जो है सारा साइटोप्लाज्म इसने अपने पास ही रख लिया जितना भी प्राइमरी oocyte के पास था। उसका एडवांटेज ये है कि इसको फिर फर्दर डिवाइड होना है, सेकेंडरी oocyte को फर्दर डिवाइड होना है। और पोलर बॉडी का अभी तक कोई रोल पता नहीं लगा है। और कुछ लोग मानते हैं कि ये डीजनरेट हो जाती है, लेकिन हम इसके बारे में कोई सर्टेन नहीं है। अब इसके अंदर क्या बन चुके हैं? ये जो टर्शरी फॉलिकल था, मतलब 3 लेयर्स इसके चारों तरफ थी, तो ये और मैच्योर होता है और ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाता है। ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है इसका देखते हैं क्या होता है कि ये जो सेकेंडरी oocyte है इसके चारों तरफ क्या बन जाता है? लेयर बन जाती है अच्छे से सेल्स की, जिसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। इसकी सबसे बाहर वाली लेयर क्या कहलाती है? जोना पेलुसिडा। अब क्या होगा जब इसके चारों तरफ ये जोना पेलुसिडा बन जाएगी और ये किसके अंदर प्रेजेंट है? ग्राफियन फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट है और मैच्योर हो चुका है। तो अब ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा और इसके अंदर से ये सेकेंडरी oocyte जो है वो बाहर आ जाएगा।
ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका oogenesis के बारे में। इसका डायग्राम के थ्रू हम इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे देख सकते हैं कि ये oogonia है। पहले ये अपनी संख्या को, यहाँ पर दिख रहे हैं, ये इन्होंने नंबर में अपने को बढ़ा लिया है। ठीक है, तो ये बन गया प्राइमरी oocyte। फिर फर्स्ट मेयोटिक डिवीज़न कंप्लीट हुआ तो अनइक्वल डिवीज़न हुआ फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte। फिर इसके अंदर दोबारा से डिवीज़न होगा तो ये बनेगा एग या ओवम, और ये बनेगी सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, और अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस में यहाँ पर देखते हैं तो ये सिंपल है, क्योंकि इसके अंदर क्या दिखा रखे हैं कि एक सेल से डिवाइड होके ये 4 सेल बन रहे हैं। तो इसमें सब इक्वल डिवीज़न है, यही एक बेसिक डिफरेंस है oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस में।